गरीब लड़का गुंडे के पास गया, बोला उस करोड़पति ने मेरी बहन को उठा लिया है, मदद करो। फिर जो हुआ, उसने सबको हिला दिया। रात का समय, पूरी रात बारिश जोरों से हो रही है, आसमान काला है और हर बूंद एक अलग ही कहानी बनाती है। पुरानी दिल्ली की कच्ची सड़क पर एक छोटा सा बजरझाड़ी क्षेत्र, जहां गरीबों के झुग्गे एक दूसरे से सटे हैं, और इसी सड़क के एक कोने में एक लड़का, रवि, उम्र मात्र 19 साल, घुटनों के बल बैठा है। उसके कपड़े फटे हैं, आधा पैंट पानी में भीग चुका है, उसके माथे से खून बह रहा है, उसकी आंखें सूज गई हैं, शायद किसी ने पीटा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग है। बेजुबान की चीख, बहन की पुकार, गरीब की गरिमा। वह एक पुराने गोदाम के सामने है। बिजली की पीली पीली टूटी हुई बत्ती, जिससे एक खौफनाक रोशनी आ रही है। बारिश की बूंदें छत पर टपक टपक कर गिर रही हैं। एक बीड़ी का धुआं हवा में लहराता है। अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, कठोर आवाजें, आदेश और डर। रवि ने अपना हाथ उठाया और दरवाजे को ठोका। ठक ठक ठक, एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन? रवि की सांसें तेज हो गईं। भाई, मैं रवि हूं। मेरी बहन को मेरी बहन को उठा लिया गया है। कृपया कृपया मदद करो। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था सुल्तान। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पूरी गली में सन्नाटा छा जाता है। सुल्तान, गुंडों का सरदार, अपराध जगत का एक खौफनाक नाम। उसके चेहरे पर कटे हुए निशान हैं, उसकी आंखों में आग है, उसका शरीर एक ऐसी कहानी बयां करता है जो शब्दों में नहीं आती। लेकिन उस आग के पीछे अगर कोई ध्यान से देखे तो एक टूटा हुआ दिल भी दिखाई देता है। सुल्तान रवि को देखता है, ऊपर से नीचे तक, बारीकी से। किसने कहा कि मैं किसी का भगवान हूं? मैं तो बस एक गुंडा हूं। मेरा काम अपराध करना है, गरीबों को बचाना नहीं। रवि हाथ जोड़ता है। भाई, आप नाम से ही सबका डर मिटाते हो। पुलिस भी आपसे डरती है, करोड़पति भी आपसे डरते हैं। कृपया कृपया मेरी बहन को बचा दो। वह सिर्फ 16 साल की है। वह अभी स्कूल जाती है। सुल्तान की आंखें थोड़ी नरम हो जाती हैं। वह अपना हाथ उठाता है। उस पर एक टैटू है, एक महिला का नाम, सना, 2005। आओ अंदर, बताओ क्या हुआ। रवि की कहानी। रवि एक फैक्ट्री में काम करता है, डबल शिफ्ट। दिन में 14-15 घंटे काम करता है। उसके पिता की मौत हुई 5 साल पहले, और तब से रवि ही अपनी मां और बहन अनन्या का पेट भरता है। अनन्या, 16 साल की, सादी, मासूम, लेकिन बेहद खूबसूरत, स्कूल में अच्छा पढ़ने वाली। उसके सपने थे कॉलेज जाने के, किसी दिन एक अच्छी नौकरी पाने के। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रवि फैक्ट्री से घर लौटा रात के 10 बजे, और जब दरवाजा खोला तो घर खाली था, सामान बिखरा हुआ था। अनन्या का स्कूल बैग फर्श पर पड़ा था और अनन्या गायब था। रवि की दुनिया तहस नहस हो गई। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया, बेटा, सुबह एक लड़की को ब्लैक सूवी में ले गई थी, कपड़े फाड़ रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। और हां, सुना है वह गाड़ी मल्होत्रा फैक्ट्री की थी। वीर मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा करोड़पति, भेज का कपड़ों का व्यापार करता है, लेकिन अंदर अंदर एक बहुत बड़ा महिला तस्करी का नेटवर्क चलाता है। सुंदर लड़कियों को उठाता है, ड्रग्स में बेचता है या वेश्यालयों में भिजवाता है। पर पुलिस उसे छूती नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत है, पैसा है, राजनीतिक रिश्ते हैं। रवि ने अपनी मां को बताया। दोनों सीधे थाने पहुंचे। सर, मेरी बहन को उठा लिया गया है, कृपया शिकायत दर्ज करो। एसएचओ, एक मोटा ताजा पुलिस अधिकारी, हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। किसने उठा लिया? वीर मल्होत्रा ने, करोड़पति। अधिकारी की हंसी बदल गई, उसका चेहरा कठोर हो गया। बेटा, अब हमें कौन सिखाएगा कि किसका डर खाना है? और फिर एक तमाचा, एक ऐसा तमाचा जो रवि के न सिर्फ गाल पर बल्कि उसके दिल पर भी लगा। चल यहां से निकल, नहीं तो तेरे ऊपर भी केस दर्ज कर दूंगा। रवि और उसकी मां को थाने से बाहर निकाल दिया गया। रवि ने सड़क पर बैठकर रोया। उसकी मां बेजुबान थी, उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न रिश्ता, न सम्मान। लेकिन रवि के दिल में एक आग जल गई। उस रात रवि ने अपनी मां से कहा, मां, मैं अनन्या को वापस लाऊंगा, जिंदा या अपनी कीमत पर। रवि को पता था कि पुलिस सुनने वाली नहीं है, पर उसे एक आखिरी आशा था। सुल्तान। रवि ने अपने गली के लड़कों से पता लगाया सुल्तान कहाँ रहता है, और फिर उसी रात
भीगते कंपाते खून से सने हाथों के साथ रवि सुल्तान के गोदाम के सामने पहुंच गया। सुल्तान अपना हाथ उठाता है, उस पर एक टैटू, सना 2005। यह मेरी बहन का नाम है। 15 साल की थी, बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उसे भी वीर मल्होत्रा ने उठा लिया था। सुल्तान की आंखें भीग जाती हैं। मैं भी उसे बचाने के लिए दौड़ा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे ड्रग्स दिए जा चुके थे। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। वह मुझे भी नहीं पहचान रही थी। 6 महीने में ही वह चली गई। सुल्तान का हाथ कांप जाता है। उसके बाद से मैंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा गुंडागर्दी इसी के लिए लगा दी कि कोई और लड़की इसी हाल तक न पहुंचे। लेकिन लेकिन मैं पूरे शहर का दरिंदा तो नहीं बन सकता। सुल्तान रवि की ओर देखता है। आज तुम आओ और तुम्हारी बहन का नाम भी सना हो गई? नहीं, नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज किसी और की बहन मेरे हाथ से नहीं जाएगी। सुल्तान उठता है। चल। 2 बाइकें, घड़ियाली गति। सुल्तान के साथ उसके 3 साथी। रवि अकेला, लेकिन अब साहस के साथ। सुल्तान के पास चाकू हैं, पुरानी बंदूकें हैं, और सबसे बढ़कर उसके पास 19 साल का क्रोध है। उन्हें पता था कि मल्होत्रा का गोदाम कहाँ है। शहर के बाहरी इलाके में, एक सूना इलाका, जहां चिल्लाने से भी कोई सुनने वाला नहीं है। जब वे पहुंचे तो गोदाम पूरी तरह अंधेरा था। सुल्तान ने दरवाजा ठोका। बैंग, बैंग। एक गुंडा बाहर आया। कौन? तुम्हारी मौत। और फिर एक शूट, गोली सीधे उसके कंधे में। अंदर का सन्नाटा टूट गया। चीखें सुनाई दीं और सब लोग दौड़ने लगे। अंदर अनन्या, छत से रस्सियों से बंधी हुई। उसके चेहरे पर चोटें हैं, उसकी साड़ी फटी हुई है। वह रो रही है, बेबस रो रही है। और उसके पास मल्होत्रा, एक अलग ही तरह की क्रूरता के साथ हंस रहा है। तुम जैसे गरीब लड़के की बहन, उसके लिए कौन आएगा? कौन बचाएगा? तभी दरवाजा जोर से खुलता है। सुल्तान अंदर आता है। उसकी आंखें आग बनकर रह गई हैं। उसके हाथों में चाकू है। और तुम सड़क पर मरने के लायक भी नहीं हो। एक भारी लड़ाई होती है। मल्होत्रा के 6-7 आदमी हैं, लेकिन सुल्तान के साथ सना का आत्मा भी है। उसके हर घूंसे में न्याय है, हर किक में गुस्सा है। रवि अनन्या को रस्सियों से खोलता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। लेकिन वह काम कर रहा है। अनन्या, अनन्या, मैं यहां हूं। बहन, मैं यहां हूं। अनन्या होश में नहीं है, ड्रग्स का असर है। लेकिन रवि उसे अपने बाहों में ले लेता है। और तभी मल्होत्रा एक बंदूक लेकर आता है। सुल्तान तुरंत आगे आता है। शूट। गोली मल्होत्रा के पैर में लगती है। वह चिल्लाता है, गिरता है। और फिर रवि आगे आता है। अपने टूटे हुए हाथों से, अपने नाजुक शरीर से वह मल्होत्रा की गर्दन पकड़ता है। उसकी आवाज में एक अलग ही गरिमा है। यह गरीब की इज्जत थी। तूने सिर्फ छुआ नहीं, तूने जला दिया। अब हिसाब चुकता हो। अगली सुबह मल्होत्रा गिरफ्तार हो गया। सुल्तान के एक साथी ने एक गुमनाम टिप दिया। पुलिस को लगभग सब कुछ मिल गया। अनन्या अस्पताल में है। उसे ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन दिया जा रहा है। धीरे धीरे वह होश में आ रही है। रवि उसके बिस्तर के पास बैठा है, रात भर जागता है। लेकिन सुल्तान अस्पताल में नहीं दिखाई देता। 2 दिन बाद जब रवि अनन्या को घर ले जा रहा होता है तो वह सुल्तान को ढूंढता है। वह गोदाम के पास जाता है। सुल्तान एक मोटरसाइकिल पर बैठा है। उसकी कुर्सी पर खून है, पर उसकी आंखें शांत हैं। भाई, रुको, कृपया बस एक बार बात कर लो। सुल्तान मुड़ता है। एक अलग ही शांत, संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर है। इंसानियत का काम था, बस इतना ही। खुश रहो, अपनी बहन को ध्यान से रखो, और अगली बार अगर कोई परेशानी हो तो मुझे ढूंढना। भाई, आप हमारे लिए क्या हैं? सुल्तान एक पल के लिए चुप रहता है, फिर कहता है, मैं एक गुंडा हूं। मेरा काम गरीबों को पीटना है, चोरी करना है। पर मेरी एक सीमा है। अगर कोई अकेली महिला, अकेली लड़की को छुए तो मैं उसे धरती पर दफन कर दूंगा, क्योंकि क्योंकि मैं भी किसी की भाई था।